हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट में आए हुए हैं। चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर पॉलिनेटर्स हमारे इंसेक्ट होते हैं तो बेटा उनको लार्ज कलरफुल फ्लावर चाहिए, फ्रेगनेंस अच्छी होनी चाहिए विथ नेक्टर। ओके, ये सब कंडीशंस होती हैं इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में टेसल का क्या फंक्शन है? टेसल का फंक्शन है बेटा, ये ट्रैप करता है आपके पोलन ग्रेन्स को। जैसे फेदर्स होते हैं इसी टाइप से ये होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर वाइबल फॉर मंथ्स। तो हमने पढ़ा है पोलन बायोवेबिलिटी, जिसमें हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वाइबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, अगर वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो वाइबिलिटी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्या आंसर है आपका? आंसर है लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नॉन एज। तो सेम प्लांट है और बेटा डिफरेंट फ्लावर है, तो ये किस टाइप का आपका पॉलिनेशन है? ये है ज़ेटेनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल इज। तो हमें सीक्वेंस बताना है कि ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो बेटा हमें सबसे पहले पता है कि होता क्या है, जो मेगास्पोरेंजियम मीन्स जो आपका ओव्यूल है उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, देन आपका क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जिसमें माइटोटिक डिवीज़न होती है, 3 डिवीज़न होती हैं। ठीक है, और ये डिवीज़न में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होते जाते हैं हमारे। दैन फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक। ओके, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक हमारा बन जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। तो हमारा करेक्ट सिक्वेंस है बेटा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम जानते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्यों कराया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो बेटा इसके पीछे मेन रीज़न है कि हम चाहते हैं कि हमारे एक ही प्लांट में जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को एक ही प्लांट में देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी प्लांट की क्वालिटी देखी कि ये जो है डिसीज़ लेस प्लांट है, इसमें डिसीज़ नहीं होती हैं, या फिर हम देखते हैं ये पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इन कैरेक्टर्स को एक प्लांट में चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें 2 टेक्निक होती हैं आपकी, इमस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक। तो इमस्कुलेशन में हम सिंपल देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या देखा जाता है इमस्कुलेशन में, कि अगर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर में है। ओके, तो इस टाइप का अगर फ्लावर है तो हमें एंथर को रिमूव करने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम बेगिंग का प्रोसेस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कार्पल भी है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें कार्पल भी है और आपका स्टेमन भी है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बिफोर द डिहिसेंस ऑफ एंथर
वी हैव टू रिमूव द एंथर। ओके, हमें क्या करना है, डेहिसेंस का क्या मतलब है, एंथर के बस्ट होने से पहले ही हमें इन एंथर को या स्टेमन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ हो जाए। अगर पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे तो वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स से ही ये फ्लावर पॉलिनेट होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से इन स्टेमस या एंथर को रिमूव कर देंगे फॉर्सेप की हेल्प से। उसके बाद हम एक पॉलीबैक्सिस फ्लावर को कवर कर देंगे, ठीक है बेटा, जिससे कि अदर पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर लैंड ना कर जाए। ओके, और जो हम अपने डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि पोलन ग्रेन ही इनसे पॉलिनेशन करें, तो हम इस जो हमने कवर किया है इसको हटा देंगे और पोलन ग्रेन्स को इस पर स्प्रेड कर देंगे। ओके बेटा, तो चलिए देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें। तो हमारा इसमें ये पूछा गया है कि कैसे हमारे जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं, कैसे स्टिग्मा पर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट बी बैक्ड। तो बेटा अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें बैक्ड करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर बेशक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन बेटा जब हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कार्पल तो प्रेजेंट है ना, कार्पल तो है, कार्पल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब कार्पल प्रेजेंट है तो कोई भी पोलन ग्रेन इससे आके पॉलिनेशन कर देगा, तो हमें बैगिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो नीड टू इमस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट। तो क्या ज़रूरत नहीं है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए मतलब क्या होना चाहिए, फीमेल पेरेंट के लिए हम मतलब सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है इमस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमिडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम इमस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है हमारा, उसको हम बैग्ड कर देते हैं इमिडिएटली, ठीक है, आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बात तो सही है आपकी। नेक्स्ट है इमस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। तो बेटा प्रोटोगाइनी जो होती है वो यूज़ होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और अगर आपने इमस्कुलेटेड फ्लावर को की बैगिंग कर दी है एंथर्स को रिमूव करने के बाद, तो सही बात है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने बैगिंग कर दी है। तो मीन्स आपका बी, सी एंड डी तीनों करेक्ट है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड तो आपका कौन सा सही है, बी, सी, डी। ई भी देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। नो बेटा, प्रोटोगाइनी का मतलब है ये तो प्रोटोगाइनी तो करेज करती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। नो, इट इज ए इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बी, सी एंड डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसैक में आपको इन जनरल क्या देखने को मिलता है, तो बेटा हमें पता है 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस टाइप का हम डायग्राम देखते हैं जिसमें 3 आपकी एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड एंड 1 आपकी एग सेल होती हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव below are 2 statements. Statement first, clastogamous flowers are invariably autogamous. Okay, second है clastogamy is disadvantageous as there is no chance for cross pollination.
तो फर्स्ट में पूछा गया है आपसे कि कौन से, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है जो नीचे लिखी हुई हैं। तो जो क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर है हमें पता है इसमें एंथर एंड आपका जो कार्पल होता है वो एक्सपोज नहीं होता। जब इस टाइप से हमारा जो फ्लावर है वो एक्सपोज नहीं है, क्लोज है, तो इसमें जो आपका कार्पल और एंथर होते हैं वो भी इसके अंदर कवर हैं। तो जब बेटा कवर हैं तो उसमें ऑटोगैमी ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, सही बात है, ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं करते, ये ऑटोगैमी शो करते हैं। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए देखते हैं बेटा। मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमोंग इंसेक्ट्स। नो, जो आपके मोस्ट डोमिनेट जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या हैं? बीज हैं, ओके, मधुमक्खी, बीज हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। चलिए बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सही बात है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, ये भी करेक्ट है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल अडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बेटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये बात भी क्या है बेटा? ये बात भी आपकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी। जो आपका एम्ब्रियो सैक है जब मेच्योर हो जाता है तो कैसे दिखता है? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, ठीक है, एंथर से एक प्लांट से स्टिग्मा के डिफरेंट प्लांट में। पॉलिनेशन के चलते ये प्रोसेस हो रहा है, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन है। तो बेटा जब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन है, ओके, और डिफरेंट ही प्लांट है, तो सीधी बात है आपका आंसर आएगा जीनोगैमी। जीनोगैमी में हम क्या देखते हैं बेटा? जीनोगैमी में हम देखते हैं कि इसमें आपके प्लांट भी डिफरेंट होते हैं, फ्लावर भी डिफरेंट होते हैं, ओके। ज़ेटेनोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर होते हैं, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In some member of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? तो वही सेम viability पर क्वेश्चन आया है, हमने पीछे भी ये क्वेश्चन को देखा था, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है आपका। पोलन वाइबिलिटी मंथ के लिए क्या है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। इसके अलावा एनसीईआरटी में पूछा गया है सीरियल्स जो आपके राइस, वीट वगैरह होते हैं, उनकी पोलन वाइबिलिटी का टाइम क्या है? तो उनका टाइम है बेटा 30 मिनट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। तो हमें देखना है कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, ओके। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो आपका आंसर है बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस वाई। तो बेशक वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली आपके वाटर में रहने वाले प्लांट हैं, लेकिन बेटा इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो आपके कैसे होता है? इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल। तो जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ, कहाँ? हाइलम पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेशन प्लांट, ओके।
तो विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट हैं इनके लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, तो यही गलत है, क्योंकि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो हर ओवरी में एक ही ओव्यूल होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए होता क्या है, पोलन ग्रेन विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, तो इतना स्पेसिफिक तो है नहीं कि वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ही लैंड हो, कहीं भी विंड उड़ाकर उसको ले जाएगी। तो अगर ज़्यादा चांस कब होता है कि करेक्ट पॉलिनेशन हो, ताकि एक ही ओव्यूल होना चाहिए। अगर काफ़ी सारे ओव्यूल होंगे तो पोलन ग्रेन सही अपने जगह पर लैंड नहीं कर पाएगा। तो इसकी एक कंडीशन है, वैसे भी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो पाती है विंड पॉलिनेशन की, लेकिन मेन इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ओवरी में एक ही ओव्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। तो प्रिजर्वेशन जो होता है पोलन का किसकी हेल्प से होता है, मीन्स एज ए फॉसिल कब आपके पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो स्पोरोपोलिन जो आपकी एक्साइन लेयर होती है ना पोलन की, ठीक है बेटा, इस टाइप से हमारा पोलन ग्रेन होता है जिसमें एक्साइन लेयर होती है, इंटाइन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। तो इस पोलन ग्रेन की जो ये एक्साइन होती है, ये एक्साइन लेयर बनी होती है आपकी स्पोरोपोलिन की, ये डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। जर्म पोर यहीं पर होता है, जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्साइन जो आपके स्पोरोपोलिन की बनी है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन कंडीशन में पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये लेयर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम कैसे स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है, तो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन में हम प्रिजर्व करते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है, ए डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। डायोशियस फ्लावर है ना, डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, मतलब अलग अलग फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बेटा ओटोगैमी तो नहीं होगी, और फ्लावरिंग प्लांट मीन्स प्लांट भी अलग अलग हैं, तो ओटोगैमी एंड जीटेनोगैमी दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स दोनों ही प्रिवेंट होते हैं इस प्रोसेस में। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। तो ओवरी में सिंगल ओव्यूल है, ओके, तो इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा, इस टाइप से ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो बेटा अट्रैक्टेंट्स रिवॉर्ड्स किसके लिए ज़रूरी हैं, हमें पता है इंसेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो इंसेक्ट को क्या बोला जाता है, एंटोमोफाइली। जब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट फ्लावर की तरफ, तभी वो वहाँ जाते हैं नेक्टर को कंज्यूम करने। ठीक है, और एज ए रिवॉर्ड उनको पोलन ग्रेन मिल जाते हैं, जो कि फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, उन पोलन ग्रेन को वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, तो अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की नीड किसको है, आपके इंसेक्ट्स को, जिसे हम एंटोमोफाइली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट फॉर। जो आपका ओव्यूल है एंजियोस्पर्म में, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है आपके मेगास्पोरेंजियम के। ओके, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, पोलन सैक के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट बाय द एजेंसी ऑफ। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था बेटा कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली आपके इंसेक्ट के थ्रू और विंड के थ्रू क्या होते हैं, पॉलिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मेजॉरिटी में आपको क्या देखा जाता है एंजियोस्पर्म
की मेजॉरिटी में। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, नो। एग हैज़ ए फिलीफॉर्म एपरेटस, नो। फिलीफॉर्म तो आपके सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, न्यूमरस तो नहीं होते। रिडक्शन डिवीज़न का क्या मतलब है आपका, मियोसिस। ओके, वो रिडक्शन डिवीज़न कहलाती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है, मीन्स रिडक्शन डिवीज़न हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट आपका है ऑप्शन, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रो इनटू द स्टाइल। क्या ऐसा होता है कि मैनी स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा में, तो क्या सिर्फ कोई एक ही होता है पोलन ट्यूब जो कि सेम स्पीशीज ग्रो करता है स्टाइल में? ऐसा तो कुछ नहीं है, यही इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट है। चलिए बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर रोवर्स। अब बेटा इसका क्या मतलब है कि इंसेक्ट पोलन ग्रेन को कंज्यूम करने गए, नेक्टर को कंज्यूम करने गए, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाया उन्होंने। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पोलन रोवर्स होते हैं ये इस टाइप के आपके इंसेक्ट होते हैं कि ये फ्लावर को जो इनकाउंटर करते हैं, मीन्स जो उनके पास जाते हैं ये अलग वे में जाते हैं, मीन्स ये बेसल पार्ट को डैमेज कर देते हैं फ्लावर की, वहाँ होल क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है बेटा, जिस वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता। और अगर ये करेक्ट वेस में अगर जाते फ्लावर के पास तो पॉलिनेशन हो पाता। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके नेक्टर रोवर्स या पोलन रोवर्स हैं इनका नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि ये पॉलिनेशन नहीं करवा पाते। कोई कोई रेयर चांसेस ही होते हैं जब हो पाता है पॉलिनेशन इनके थ्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेट बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विथ देयर ऑफ द पिस्टल। सही बात है। सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन द प्लांट स्पीशीज। कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जो वो भी पॉलिनेटर्स के फॉर्म में काम करते हैं। ओके, ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या ट्रू नहीं है। चलिए देखते हैं। टैप्टम हेल्प्स इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर, नो। टैप्टम हेल्प करता है नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ओके बेटा, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।